हो गए। अच्छा बेटे कॉपीज खोल लो, लास्ट टाइम सेंटर मास कर लिया था, मोशन और सेंटर मास भी डिस्कस हो गया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कर लिया, डेफिनेशन बेसिक, फॉर्मूले सारे पढ़ लिए थे, बट अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है, फॉर्मूले लिखे थे बस। आज पहले हम सेंटर मास के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कल आपको होमवर्क भेजा था, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो अ 2 kg बॉडी, a 2 kg body and 3 kg body, a 2 kg and 3 kg body move along x-axis with velocity 3 meter per second, with velocity 3 meter per second and 2 meter per second, with velocity 3 meter per second and 2 meter per second. Find velocity of center of mass. Find velocity of center of mass. तो देखो दो बॉडी सिस्टम में वेलोसिटी और सेंटर मास का फॉर्मूला कल पढ़ा था, m1 v1 m2 v2। क्या कुछ बताया कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लिखा है कुछ स्टेटमेंट में? हाँ, एक्स एक्सिस। बेटे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, क्या बताया कि एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है, कुछ ऐसा बोला है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी कि डिफरेंट होगी? दोनों ही पॉजिटिव एक्स में जाएंगे। अगर बोला हो ना एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है, तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव, एक की वेलोसिटी क्या आनी है, नेगेटिव। अब ये स्पीड का फॉर्मूला नहीं है, सेंटर मास की वेलोसिटी है, वेक्टर फॉर्म में है, बट हम क्या काउंट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ही काउंट करेंगे। पहला मास कितना है, 2 के 3, पहला मास कितना है, स्पीड कितनी थी, उसकी वेलोसिटी 3 थी। सेकंड का मास 2 है, वेलोसिटी कितनी है 2, नीचे कितना मास आ गया 5, कितना आंसर आएगा 12/5, कितना हो गया? इसका मीनिंग सिस्टम एक बॉडी और दो बॉडी आगे जा रही हैं अलग अलग स्पीड से, उनका सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से जाएगा, 2.4 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, लिखो। मैंने क्वेश्चन अराउंड कितने हैं, 14 क्वेश्चन हैं सेंटर मास के, ठीक है, उसमें से जितने आज क्लास में होंगे, ठीक है, बाकी आपने करनी है, ठीक है। और जो पेपर एग्जाम आएगा, जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, जो शीट आपको मिली उसी में से आता है, ठीक है। लिमिटेड सिलेबस होता है, जो क्लास में शीट्स मिलेंगी, बुक रिकमेंडेड है और एनसीईआरटी साइड बाय साइड करनी शुरू, डिले ना करो। लिखो द वेलोसिटीज ऑफ 3 पार्टिकल, द वेलोसिटीज ऑफ 3 पार्टिकल 20 ग्राम, 30 ग्राम and 50 gram, 20 gram, 30 gram and 50 gram are 10 I cap, 10 J cap, 10 J cap। पहले देखिए नहीं है 10 I cap, 10 J cap and 10 K cap। Find velocity of center of mass। बेटे अब I cap, J cap, K cap आ गया, मैग्नीट्यूड काउंट करना है कि वेक्टर फॉर्म में, क्या काउंट करेंगे, दसवें किधर, हाँ मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर में। ये फॉर्मूला कितनी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, टॉप हमारे पास कितनी है, चलो जल्दी वैल्यू पुट करो। पहला मास कितना है, अच्छा ग्राम्स में है ना, चेंज ना करना, मास तो कट्टी हो जाना। स्पीड कितने पहले थी, 10 I कैप, सेकेंड कितनी है, NA 10, 30, 50, यही है। मास कितना हो गया 100 ग्राम। सिंप्लीफाई करो, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, स्पीड आ गई, वेलोसिटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कोई बच्चा बताए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे वेलोसिटी का, रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, जो कल फॉर्मूला डिस्कस किया था उसी के ऊपर है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड सेंटर ऑफ मास, find center of mass of uniform
ट्राइंगल ऑफ यूनिफॉर्म ट्राइंगल शोन एज बिलो। एक ट्राइंगल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये बी है, ये एच है, ओ ए बी। इसका सेंटर मास लोकेट करना है। कल मैंने बताया था ट्राइंगल प्लेन शीट का सेंटर मास कहाँ पे होता है? सेंट्रॉइड, जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। तो किसी बच्चे को पता है सेंट्रॉइड कैसे लोकेट करते हैं? मैंने कहीं पे बताया कि इसका मास नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ ऐसा बोला, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म। तो वही सेंट्रॉइड की लोकेशन क्या होती है? प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो बेटे पहले कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? हर केस बोलो, इसका ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कृष्णा बी का कितना होगा? जीरो कोमा निखिल एच। अगर ए का कोऑर्डिनेट क्या होएगा? 0,0 a,0। ये लेंथ कितनी दी हुई, डिस्टेंस क्या आएगा गुरसिमरन? b,0। 3 कोऑर्डिनेट आ गए। कल मैंने एक लाइन लिखवाई थी, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन शीट पे, तो जहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा फिगर का सेंटर, वहीं पे सेंटर मास होगा। तो क्या ये यूनिफॉर्म है? तो सेंटर कहाँ पे होना है? जहाँ पे फिगर का सेंटर है। क्या कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स सी ओम के? 2 कोऑर्डिनेट आएंगे ना सेंटर मास के, वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स क्या लेगा? 0 प्लस बी प्लस 0/3, और ये होगा 0 प्लस 0 प्लस h/3। कितने कोऑर्डिनेट आएंगे? b/3 कॉमा h/3। हो जाएगा क्लियर? ठीक है। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जहाँ बॉडी का सेंटर आना है ज्योमेट्रिकल, डायगोनल जहाँ पे जब मीडियन सेंटर एड करते हैं वो सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल का, वहीं पे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। 4 पार्टिकल्स लिखो, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m, 3m एंड 4m। 4 पार्टिकल है, m, 2m, 3m, 4m। ठीक है, अरेंज्ड एट कॉर्नर्स, arranged at corners of a parallelogram, arranged at corners of a parallelogram। कॉर्नर है कि दे, पैरेललोग्राम दे, with side 4 meter along x axis, with side 4 meter along x axis and m at origin, एंड m मास है ना पहले वाला, वो कितने है? एट ओरिजिन। पैरेललोग्राम की जो साइड 4 मीटर है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और जो m मास है ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, विद इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, विद इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। इंटीरियर मतलब क्या होया? पैरेललोग्राम के अंदर वाला एंगल, छोटा एक्यूट। लोकेट सेंटर मास विद इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, लोकेट सेंटर मास। यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, 3m, 4m, O A B C 60। कोई बताओ भी, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नजर आ रही है आपको? है कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? इधर m है, 2m, 3m अलग अलग है। तो अभी यहाँ पे सेंटर मास की लोकेशन वाला फॉर्मूला क्या लगेगा? डायगोनल इंटर तब करनी थी अगर पैरेललोग्राम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, ऊपर ज़्यादा मास है, नीचे कम है। और ये मास सिर्फ कहाँ पे पड़े हुए हैं? पढ़ो, पैरेललोग्राम के अंदर के कॉर्नर्स पे हैं। और ये डिस्क्रीट सिस्टम है, कौन सा है? काउंटेबल पार्टिकल। एक्स का फॉर्मूला क्या लगना है? m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 अपॉन तो मीन्स हमें इनकी लोकेशन ट्रैक करनी पड़ेगी। पहले कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना नीचे, कितना? ये 4 मीटर। ए कितना है? 60। अब हमें ये कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4,0। अब बात रह किसकी गई? 4 एंड 3 की। किसकी रह गई? अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे इन दो पॉइंट्स के?
सी एंड बी के, इधर निकालेंगे, हमें मैथ यूज़ करना पड़ना है। चलो मैं मान लेता हूँ ऑपोजिट इक्वल है, ये 4 है, 4 मीटर होगी, ये कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री। क्या मेरे पास ये लेंथ गिवन है? मेरे पास तो बेस है, क्या करें बेटे? स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन किया ना आपने मैथ्स में, इक्वेशन ऑफ ओसी मैंने आपको करवाया था ये मैथमेटिकल टूल में। ओसी लाइन कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन तो कर रही है, तो ओसी की इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है? लाइन y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही, कहाँ कट कर रही लाइन, तो सी कितना हो गया? 0। स्लोप कैसे निकालते हैं? tan 60, tan 60 कितना आएगा? √3। ये इक्वेशन y इक्वल टू, कोई डाउट है विच? ठीक हो गया पहले? अब आप बताओ कैसे करें हम, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट में 4 मीटर दी हुई है। अच्छा ये लिख लो स्टेटमेंट, लिख और लाइन लिखो, एक मिस होगी, लिखो द अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज ए। स्टेटमेंट उन्होंने चेंज ही कर दिया, लिखो अदर ना लिख लो, जहां पे मैंने 4 मीटर लिखा था ना उसको ए मीटर लिख लो, ए लिख लो, 4 ना लिखो, ए लिखो। ये साइड कितनी दी हुई है? ए, और ये साइड कितनी दी हुई है? बी, ये दिया हुआ है। अब बताओ क्या करें? ये साइड दे दी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कर लिया ड्रॉ। ये कौन है? हाइपोटेन्यूज। ए कौन होएगा? बेस। ए कौन होएगा? हाइपोटेन्यूज के थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन होता है? बी cos 60। ये कौन होगा? इसका मीनिंग जो सी पॉइंट द वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, बट वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया होता? बी sin 60, बी √3/2 कितना हो गया? y कोऑर्डिनेट अगर b √3/2 है, y के लिए यहां पुट करेंगे तो x निकाल लेंगे, कितना आएगा x? y इसमें पुट करो ये वैल्यू, इसमें बताओ कितना आएगा? b √3/2 इक्वल टू √3x। लो √3 कट गया, x कितना आ गया? b/2 कितना आ गया? फिर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? b/2 √3/2b। कर ले नोट, लिखो। कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे एंगल कितना लोगे? 30। ठीक है, कोऑर्डिनेट आ गया बेटे। क्या हाइट सेम है बी की, बी और सी की? मतलब बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? √3/2 बी रहेगा, कितना रहेगा? बट इसके x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? b/2। कितना उसमें ऐड करेंगे? ये कितना नीचे बेस, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट b/2 प्लस a, कितना हो गया? तो पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स चार्ट निकालने, कैसे निकालने हैं? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड स्ट्रेट लाइंस। दो कोऑर्डिनेट पता थे, पैरेललोग्राम की बेस कितना थी? a, दूसरी साइड कितनी थी? b। एंगल यूज़ किया हमने, बाकी चार्ट निकाल ले, कोऑर्डिनेट निकल के कोऑर्डिनेट सारे। ए कोऑर्डिनेट से कितना होएगा? a,0 निकल गया आंसर। यहाँ तो नोट करो जल्दी। तो पेपर में क्वेश्चन इजी आए तो रेक्टेंगल देते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, क्या दे दिया? पैरेललोग्राम। तो 10th तक आपने डिस्टेंस फार्मूला, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, आपको इनके कोऑर्डिनेट निकालने तो आनी चाहिए। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया? नोट कर ले सारा, लिख लिया नीचे, लिख लिया, लिख लो। पेपर से 3 नंबर न्यूमेरिकल आ जाना चाहिए, बात ना कहना कि पेपर से आ गया था आंदा नहीं सी। ठीक है, अब इसका मीनिंग एक्स क्यूब कितना आएगा? पहला मास कितना है? m,
0, दूसरा मास कितना है 2m, लोकेशन कितनी है A, बेटा ये B, मास कितना है 3m, x कितना है इसके लिए B/2 प्लस A, और लास्ट कितना है 4m B/2, यही है। और इस सारे को डिवाइड किससे करेंगे, सभी का मास ऐड करेंगे 3m 6m 10m, कर लोगे आंसर, सिंप्लीफाई कर लो, इतना भी छोड़ दो तो भी नंबर मिल जाएंगे। ये क्या निकाला है x c m निकालना, y कैसे निकाल लेंगे, फिर m इंटू 0, 2m इंटू 0, 3m इंटू √3/2b, फिर 4m इंटू √3/2b ओवर 10m हो जाएगा। समझ लग गया, फॉर्मूले लिखने दे अलग नंबर मिलते हैं, डायग्राम बनाने दे अलग, कैलकुलेशन दे अलग, लास्ट आंसर निकालने के अलग है। 3 स्टेप में क्वेश्चन है ये, डायग्राम में कोऑर्डिनेट निकालने के 1 नंबर, फॉर्मूले लिखने के 2 नंबर हैं, वैल्यू डाल के आंसर शो करने के 3 नंबर। लग गया पता, ठीक है। सो ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। चलो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लिखो 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस r, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस r placed touching each other, placed touching each other on horizontal surface, placed touching each other on horizontal surface such that equilateral triangle formed, such that equilateral triangle formed, when center of the balls are joined, when center of balls are joined, find, locate the center of mass, locate the center of mass। ए केस है बेटे, ए बॉडी ये बी है और ये कौन है सी है, तीनों के ज्वाइन कर रहे हैं, रेडियस सेम है, इसका रेडियस आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। इन तीनों का सेंटर मास बताना है। पहली ऑप्शन क्या है, आपने आंसर बताना है। पहली ऑप्शन है सेंटर मास कहाँ लोकेटेड है, पहला कह रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस, दूसरा कहता है सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल। क्या सेंटर मास यहाँ यहाँ या यहाँ हो सकता है, मासेस सेम है, अगर मासेस सेम है सेंटर मास कहाँ होगा, सिमेट्रिकल। आपको क्या लगता है ट्राइंगल का सेंटर मास कहाँ पड़ा होता है, तो वहीं सेंट्रॉइड पे होना चाहिए। स्टेटमेंट देखो, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ एनी टू बॉल, मीन्स यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ये भी नहीं हुआ। लास्ट कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन कौन होता है, सेंट्रॉइड, बिल्कुल करेक्ट है, लिख लो। तो सेंटर मास कहाँ आना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं उन्होंने, सेंट्रॉइड। तो जब भी ट्राइंगल बनेगा, यूनिफॉर्म ट्राइंगल है, आपको तो लग गया कि मास डिस्ट्रीब्यूशन सारी इक्वल चल रही है, तो सेंटर का होना है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। पिछले केसेस में देखो पैरेललोग्राम की अगर सारी साइड पे m मास ईच होता, सिमेट्रिकल होता, डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ सेंटर मास होना चाहिए था, बट ऊपर मास ज़्यादा नीचे मास कम था, तो सेंटर मास शिफ्ट कर जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। चलो अब ये बताना आपने, ये खुद करो। 2 बॉडीज 2 kg एंड 4 kg, 2 बॉडीज 2 kg and 4 kg moving toward each other, moving toward each other with 20 meter per second and 10 meter per second, with 20 meter per second and 10 meter per second, due to mutual attraction, due to mutual attraction, find velocity of center of mass, find velocity of center of mass। बेटे पहला मास कितना है, कितनी स्पीड है, दूसरा मास कितना है, कितना है, मास स्पीड ऑपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में है,
पहले की वेलोसिटी पॉजिटिव, दूसरे की क्या लेंगे नेगेटिव। तो बताओ VCUM क्या आएगा 2 × 20 पॉजिटिव प्लस 4 × -10 तो लगा क्यों आया। अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया नेगेटिव, तो मीन सेंटर मास इधर जा रहा है। अगर पॉजिटिव आ गया मीन सेंटर मास इधर जा रहा है। करो आंसर निकाल लो कितना आता मीन सेंटर मास क्या है रेस्ट में, सेंटर मास की है रेस्ट में, ये मीनिंग हो। लिख लो सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, यस वेलोसिटी। तो ये लर्न कर लो कि जब भी म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है ना, म्यूचुअल मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी होगी 0। एक और क्वेश्चन ऐसा लिख लो, अगले क्वेश्चन सुन लो, लिखना घर जाके। कहते दो मासेस M1 M2 पहले रेस्ट में थे, अचानक से एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर गए, अट्रैक्शन। पहले रेस्ट में थे, बाद में मूव कर रहे हैं, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कि एक दूसरे की फोर्स लग रही है। नेट फोर्स एक्सटर्नल कितनी है 0। सेंटर मास की वेलोसिटी पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी क्या होना है, ये सेम क्वेश्चन आना है। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। लिखो अ टी शेप्ड ऑब्जेक्ट, a T-shaped object shown in figure, a T-shaped object shown in figure, find location of center mass, find location of center mass from C। दो रेक्टेंगुलर बार्स है, सिमेट्रिकल है, दो बार्स के अनसिमेट्रिकल है इंडिविजुअली। ऐसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू यूनिफॉर्म होएगी कि नॉन यूनिफॉर्म। क्या नीचे मास ज़्यादा ऊपर कम है इस रॉड में, नीचे वाली सेम है ना, इसमें भी क्या होगा यूनिफॉर्म। सो मनप्रीत बताओ कि भाई पहले बॉडी का सेंटर मास कहाँ होना चाहिए, अगर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर मास कितने होएगा, ए दे उत्ते, बी दे उत्ते, ए दे कोल, बी दे कोल, सेंटर ते, ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यूनिफॉर्म है, तो मास कहाँ, सेंटर मास कहाँ होगा ज्योमेट्रिकल। उन्हें कितों आंसर लभन नूं क्या, सी नूं मान लो ओरिजिन, इधर एक्स एक्सिस, ऊपर क्या है वाई। तो पहले पहली बॉडी का सेंटर मास ये आ गया, इसको लोकेट करो डी, कितना कोऑर्डिनेट होगा 0, ये कितना डिस्टेंस है 12, कितना होगा 0,12 लग गया। पता क्यों है, ये मैं थोड़ा सा पार्ट इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमें बताया नहीं उसके बारे में कुछ, क्योंकि मैं थिकनेस नहीं बताई थिकनेस, सर लेंथ बताई, थिकनेस बहुत कम होगी। इस रॉड का सेंटर मास बताओ तहजीब कहाँ होगा, टोटल लेंथ 12 है, तो सेंटर मास कहाँ होगा वर्टिकल, इस रॉड का, वर्टिकल रॉड का। कार्तिक बताओ सेंटर पे सी से कितने डिस्टेंस पे होगा, अक्षित बताओ एल पे, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, उसका हाफ कितना होगा यहाँ पे, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ओरिजिन है ना, तो यहाँ से क्या होगा 0,L। अगर एल रॉड का मास m है तो इसका मास कितना होना चाहिए था, कारण डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, रॉड की लेंथ डबल करेंगे मास भी क्या हो जाएगा डबल। बीरन बताओ सेंटर मास लोकेट करने का फॉर्मूला, क्या सेंटर मास वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा कि एक्स के अलॉन्ग भी हो सकता है, वाई, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों 0। बीरन फॉर्मूला बोलो वाई सी एम, अगर M1 कितना है 2 kg गिवन है, गिवन है, तो गिवन है 2 kg, लिखवाया नहीं, M है, लोकेशन कितनी है, सेंटर तो लोकेशन कितनी है 12, दूसरा मास कितना है 2m, लोकेशन कितनी है L, कितना आ गया नीचे 3m, आंसर कितना आएगा 4L/3। ठीक है, कोई डाउट है
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। लिखो अ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड with length 3 meter, linear mass density of rod with length 3 meter। मास डेंसिटी का मतलब मास अपॉन लेंथ, लीनियर वर्ड यूज़ किया ना, मास अपॉन लेंथ है। वैसे डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये कौन सी डेंसिटी है, मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी कितनी है। और अच्छा रॉड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है ना। लिखो वेरीज एज लेंथ कितनी वेरी है ना। लीनियर मास डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा, 2 + x। फाइंड सेंटर मास, ठीक है। रॉड जो दी हुई है 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन, ये किसके लॉन्ग, यहाँ पे x 0 हो गया, यहाँ पे x कितना हो गया 3 मीटर। की लगता है जिद्दां जिद्दां अगे जा रहे हैं मास बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। अब डेंसिटी यूनिफॉर्म, कोई पता है हमें कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, कितने मासेज हैं टोटल पता है। तब हम क्या करेंगे, सेंटर मास निकालना, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करो, छोटा सा मास लोकेट कर दो, कर दिया लोकेट, कितना मास आ गया dm, लेंथ कितनी होगी dx, और इसकी लोकेशन कितनी होगी, ठीक है। सेंटर मास का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन, कल फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, x dm इंटेग्रल, नीचे क्या आना है, टोटल मास। ये चीज़ क्लियर हो गई, लिखो फॉर्मूला, x dm इंटीग्रेशन ओवर टोटल मास। क्या हमें टोटल मास गिवन है, यहाँ पे सब में है टोटल मास गिवन, क्या गिवन है, 3 क्या था, लेंथ। सिर्फ लेंथ पता है, मास टोटल नहीं गिवन है। पहले तो टोटल मास निकालना है, टोटल मास कैसे निकालने वो देखो, याद कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। हमें स्टेटमेंट में क्या दिया, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, मास ओवर लेंथ की चीज़ है। मीन्स मैं दोनों साइड को dx से ना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं dm बाई dx के इक्वल आ जाना है। लैम्डा की वैल्यू की गई है 2 + x, लिमिट की गई है 0 to 3। बताओ अगर हम sin 2 की इंटीग्रेशन 2x, कृष्णा x से इंटीग्रेशन x², ठीक है जी। अच्छा निखिल अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 3, 2 3 6 + 3² 2, 0 पुट करने का फ़ायदा नहीं, 0 ही आना है। कितना आंसर आ जाएगा, तो पूरी रॉड का मास कितना है 10.5 kg मास आ गया। तो ये यहाँ पे कौन सा केस था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला कि नॉन यूनिफॉर्म। जैसे जैसे आप यहाँ से जाओगे मास क्या होना, रॉड का मास जाके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलो मास आ गया, क्या रह गया अब, न्यूमरेटर। कैसे करेंगे न्यूमरेटर को इंटीग्रेट, जहाँ पे dm था वहाँ पे मैंने क्या किया था, बताओ। नीचे टोटल मास 10.5 आ गया, तो x dm है ना, मैंने dm बाई dx कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। dm बाई dx कौन है, लैम्डा, वो है 2 + x। जो ही बताओ x 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर कितनी आएगी 3, पहले कितनी है 2/2। स्नेपाल x² द इंटीग्रेशन, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, चलो 2 कट कर दो, 3² 9, 27/3 कितना हो जाएगा
ए भी 9 हो जाएगा, 18 किस तरह करेंगे, कटिंग करो, S6 से S7 से किन लोकेशन आएगी, 12/7 यूनिट्स, यहाँ मीटर लिख दो। रॉड कितने मीटर दी किसी, 3 मीटर दी, सेंटर मास कितने डिस्टेंस है, 12/7 मीटर। 12/7 मीटर को डेसिमल में चेंज कर दो, कितना आ जाएगा, लग भी रहा है। रॉड मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, 3 मीटर पे जाके बहुत ज़्यादा मास था, सेंटर मास 1.5 से आगे ही आना चाहिए था, आगे ही आया। तो क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूजिंग इंटीग्रेशन, कल ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, आज अप्लाई भी कर लिया हमने, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला, ये सब हर बुक में मिल जाएगा, कोई भी रेफरेंस बुक हो ना, उसमें वेरिएबल मास डेंसिटी वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ये बेटे फॉर्मूला था ना mx/dm, मैंने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि dm/dx कौन होता है, डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ। हम कभी dm को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्या कहीं पे मास 0 होता है, लेंथ 0 होती है, मास नहीं होता, इसलिए dm को चेंज यहाँ पे भी किस में किया था, x में। करना dm को इंटीग्रेट है, ऊपर भी करना है, बट किस में चेंज करेंगे, x में। अगर मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर dA लिखते, वॉल्यूम होता है तो dV कर देते, इतना चेंज आना बस, ठीक है। कर लिया नोट। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दी, कुछ 3 या 4 क्वेश्चन रह गए होंगे, ठीक है, वो इजी हैं, सिमिलर काइंड है, इसलिए मैंने छोड़ दिए। तो 14 क्वेश्चन की आज की असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो करवाना आज, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट इनर्शिया, ठीक है। कल आपने 3 लेक्चर अपलोड हो गए हुए हैं, लेक्चर 1, 2, 3, तो घर जाके, कल सैटरडे है फिर संडे है, कल क्लास में हम आगे चैप्टर करेंगे। पॉसिबिलिटी मैंने ट्यूसडे तक लेक्चर जनरेट करके ये चैप्टर कंप्लीट कर देना, ठीक है। डेली जो असाइनमेंट मिलेगी वो घर जाके जरूर करनी है। आज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बाकी हम कल देखते हैं। स्नेहपाल करो इसको बंद।